नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी को देश की जनता कितना पसंद करती है, उनसे कितना प्यार करती है, ये किसी से छिपा नहीं है। नतीजा ये रहा कि जनता ने उन्हें एक बार फिर से चुना और केंद्र की सत्ता में बिठाया। हालांकि कुछ एक तबके ऐसे भी हैं जो पीएम मोदी और उनकी नीतियों का खुलकर विरोध करते हैं, हर वक्त सिर्फ उनकी आलोचना करते हैं। हालांकि ऐसा करना एक शख्स को उस वक्त भारी पड़ गया जब जानी मानी पत्रकार रूबिका लियाकत ने उसे करारा जवाब दे दिया। दरअसल गुरुवार को रूबिका ने पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का गले लगते हुए एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो के साथ रूबिका लिखती हैं, मोदी संग मैक्रोन दो सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत नेता जो यूक्रेन रूस युद्ध को रुकवाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। रूबिका के इस पोस्ट पर सुबीर सिन्हा नाम के यूजर ने लिख दिया, क्या बकवास करते रहती हैं आप 24/7 रूबिका लियाकत, शर्म आनी चाहिए आपको इस तरह की चाटुकारिता करते हुए। इसी शख्स का जवाब देते हुए रूबिका ने लिखा, क्या बकवास करते रहते हैं आप 24/7, शर्म आनी चाहिए आपको अपने पीएम से इस तरह की नफरत करते हुए। अब तो नफरत को भी आपसे नफरत हो गई होगी। रूबिका के इस करारे जवाब पर ट्विटर यूजर्स उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं। आपको बताते चले, रूबिका अक्सर अपने ऐसे ही दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती रही हैं। वो ऑफ कैमरा हो या ऑन कैमरा, उनका ये अंदाज हर जगह दिखता है। हाल ही में जब योगी आदित्यनाथ ने अपनी मां से मुलाकात की थी, उस दौरान वो काफी भावुक हो गए थे। योगी के इस अंदाज को देख पत्रकार रूबिका भी इमोशनल नजर आई थी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था, मां। योगी, मोदी और उनके काम की मुरीद रहने वाली रूबिका लियाकत अक्सर चर्चाओं में रहती हैं। बहरहाल, आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। आज पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज की मूर्ति का यहाँ पर स्थापना का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मेरे लिए ये व्यक्तिगत रूप से गौरव की बात है कि मैं अपने पूज्य गुरु को उनकी जन्मभूमि पर मैं सम्मान दे पा रहा हूं और मुझे इस कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार ने बुलाया। मैं इसके लिए उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री को और उच्च शिक्षा मंत्री को हृदय से धन्यवाद दूंगा। भाइयों बहनों, आज मेरे लिए और भी गौरव का विषय है कि यहां पर मुझे अपने स्कूली गुरुओं का भी सम्मान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने पहली से 9वीं क्लास तक यहां पे पढ़ा था, हांगर में, चमकोट थाल में। 9वीं क्लास के बाद मैं अपने पिताजी के साथ चला गया और मुझे आज इस बात का दुख है कि बहुत सारे ऐसे हमारे उस समय के गुरुजन जो आज नहीं हैं, लेकिन 6 हमारे गुरुजनों को, श्री राजेंद्र सिंह रावत जी, श्री रघुवीर सिंह नेगी जी, श्री राजेंद्र सिंह भंडारी जी, श्री महिमानंद बरमरा जी, सत्य प्रकाश बड़थवाल जी, श्री हरिप्रसाद पुनियाल जी, इन 6 गुरुजनों को यहां पर आज मंच पर मुझे सम्मान करने का अवसर प्राप्त हुआ। मुझे केवल उत्तराखंड के नौजवानों से एक बात कहनी है। मैं देख रहा था, मैं बहुत बार देखता हूं, सुनता हूं, और प्रवीण जी ने जब यहां पर मुख्यमंत्री थे उस समय यहां पर एक उत्तराखंड का उन्होंने एक आयोग भी बनाया था, पलायन आयोग बनाया था। और मुझे उस समय इस बात को लेकर के खासतौर पर इस बात की चिंता होती थी कि आखिर उत्तराखंड से लोग पलायन क्यों कर रहे हैं।
यहां पर जितनी अच्छी शिक्षा है, जितना अच्छा माहौल है पठन पाठन का, जितना प्राकृतिक सौंदर्य है और जितनी संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को हमें आगे बढ़ाना होगा। और मुझे लगता है कि यहां का युवा जहां कहीं जाएगा वह अपनी प्रतिभा का लोहा अवश्य मनवाएगा, लेकिन उसे विश्वास होना चाहिए अपने आप पर। हम लोगों ने भी यहीं पर रहकर पढ़ा है, यहीं पर रह के जाना है, कोई अतिरिक्त व्यवस्था के साथ हम लोग नहीं जिए थे। लेकिन आज जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, जब अच्छी सरकारें आती हैं तो लोक जीवन में व्यापक परिवर्तन का व्यावहार भी बनती है। आपने देश के अंदर परिवर्तन देखा होगा 2014 के बाद, कैसे पूरा देश आज चलता हुआ दिखाई दे रहा है, कैसे पूरे देश के अंदर एक नई ओज है, एक नया तेज है, लोगों के मन में एक नया उत्साह है। कारण है देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये देश फिर खड़ा हो चुका है। देश नई अंगड़ाई के साथ आगे बढ़ रहा है। और बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी भी जब उत्तराखंड आते हैं, एक बात के लिए आप सबको बार बार कहते हैं कि हमें अपने आप को समझना होगा। उत्तराखंड का पानी भी और उत्तराखंड का जवानी भी पूरे देश के काम आता है। और खासतौर पर मैं जब यहाँ उत्तराखंड से गया था तब ये उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। तो मुझे लगता है कि सन 2000 के पहले के जो लोग हैं वे सब भी उत्तर प्रदेश के ही वासी हैं। मूल रूप से जन्म उनका उत्तर प्रदेश में हुआ है, उनका जो मूल सर्टिफिकेट होगा उसमें उत्तर प्रदेश ही लिखा होगा। उसके बाद जिनका जन्म हुआ होगा वे लोग अपने को अपने नाम के आगे उनका उत्तराखंड लिखा जा रहा होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विकास में मिलकर के बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और मैं इसके लिए आप सबको हृदय से अभिनंदन करूंगा कि अभी हाल ही में विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है और आप सबने प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में फिर से भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय सरकार के गठन में अपना योगदान दिया। भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ उत्तराखंड के अंदर सरकार बनवाने में अपना योगदान दिया। आज सरकार यहाँ पे कार्य कर रही है। मूर्ति यहाँ पर चुनाव के पहले ही स्थापित हो गई थी, लेकिन समय न मैं दे पा रहा था और न ही कार्यक्रम बन पा रहे थे। कोरोना का भी इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से हम लोग उभरे हैं।